डीएमके और उसके राजा को कैसे अन्नामलाई ने लगाई तीखी मिर्ची। अन्नामलाई की मिर्ची लगते ही क्यों जोर जोर से उछलने लगा ये राजा। डीएमके के इस राजा का अन्नामलाई कब बजाएंगे बैंड बाजा। दोस्तों, जब से तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का उदय हुआ है तब से डीएमके और उसके नेता बौखलाए हुए हैं। अन्नामलाई की सफल पदयात्रा के बाद तो इनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें लगने लगा है कि तमिलनाडु में जल्द ही डीएमके की जमीन पूरी तरह खिसकने वाली है। इस आशंका में डीएमके के कई नेता अपना आपा खो रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे डीएमके और उसके नेताओं को अन्नामलाई ने तीखी मिर्ची लगाई है, जिससे उसके नेता मारे जलन के मंच पर ही उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भगवान राम, भगवान हनुमान को अपशब्द कहते कहते भारत देश की एकता और अखंडता को ही तार तार कर रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக இன்னொரு குரங்கை ஆறாவது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர்தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट। दोस्तों, इस जमूरे को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि अन्नामलाई ने इसे कितनी जोर से मिर्ची लगाई है। ये है डीएमके नेता और कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्व यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री ए राजा। राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के 71वें जन्मदिन पर कोयम्बटूर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अपना आपा खो दिया। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म, भगवान राम, भगवान हनुमान का ही अपमान नहीं किया, बल्कि भारत देश की आन बान और शान के भी चीथड़े उड़ाने की कोशिश की। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य उद्घाटन की खींच इनके चेहरे पर साफ दिखी। ए राजा ने करीब करीब खिसियाते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग जय श्री राम और भारत माता को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये भगवान है, अगर ये आपका जय श्री राम है और अगर ये आपकी भारत माता की जय है, तो हम उस जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। जाओ जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं। राजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा मुझे रामायण और भगवान राम में विश्वास नहीं है। अगर आप कहते हैं कि रामायण के नाम पर मानव सद्भाव है, जहाँ 4 भाई भाई बहन के रूप में पैदा होते हैं, एक कुरावर भाई के रूप में, एक शिकारी भाई के रूप में, दूसरा बंदर एक और भाई के रूप में और एक और बंदर छठे भाई के रूप में पैदा होता है, तो आपका जय श्री राम है। छी बेवकूफ। ராமாயணத்துக்கு பேர்தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट। दोस्तों, डीएमके के ये नेता सनातन, आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी के राष्ट्रवाद से इस हद तक चिढ़े हुए हैं कि वो भारत माता को भी गाली देने से नहीं चूक रहे। वो भारत देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं। दोस्तों, इसी भाषण के दौरान ए राजा ने कहा कि भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी एक राष्ट्र होता है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उप महाद्वीप है। यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। इसलिए भारत देश नहीं बल्कि ये एक उप महाद्वीप है। संविधान की अक्सर दुहाई देने वाले ये नेता इस बयानबाजी के दौरान संविधान को ही भूल जाते हैं, जो देश की एकता और अखंडता का विधान करता है। दोस्तों, ए राजा के ये बयान क्या देश और संविधान के खिलाफ नहीं है? बीजेपी ने डीएमके नेता ए राजा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ए राजा के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये स्पष्ट रूप से भारत के लोकाचार का अपमान है, सार्वजनिक रूप से हिंदू देवताओं का अपमान है और भारत के विचार पर सवाल उठाना है। ये सभी चीजें इंडी गठबंधन के राजनीतिक एजेंडे की पहचान बन गई है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतना नीचे गिरने को तैयार है? क्या डीएमके को किसी दूसरे समुदाय के धर्म को लेकर ऐसा कहने का अधिकार या हिम्मत है? क्या वो ऐसा बोल पाएंगे? दोस्तों, डीएमके पार्टी को बीजेपी और अन्नामलाई से किस हद तक मिर्ची लगी हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने पर उदयनिधि स्टालिन को जमकर फटकार लगाई थी और एक दिन के बाद ही ए राजा ने सुप्रीम कोर्ट का भी लिहाज नहीं किया और अपना बेसुरा मुंह खोल दिया। दोस्तों, जितने सवाल ए राजा और उदयनिधि स्टालिन पर उठ रहे हैं, उतने ही सवाल इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियों पर भी उठ रहे हैं। कोई भी पार्टी सिर्फ इसे व्यक्तिगत बयान कहकर इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये एक देश, एक धर्म का अपमान है। अब सवाल उठता है कि डीएमके पार्टी और उसके ए राजा जैसे नेताओं को सबक कौन सिखाएगा? तो इसका जवाब है तमिलनाडु की जनता और बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। अन्नामलाई ने जिस तरह डीएमके को मिर्ची लगाई है, जिसमें उसकी पूरी पार्टी और उसके नेता जल रहे हैं, उसी तरह अन्नामलाई ही डीएमके और उसके ए राजा जैसे नेताओं का बैंड बाजा भी बजाएंगे। 2024 के चुनाव में ही तमिलनाडु की सनातन विरोधी पार्टियों का हिसाब हो जाएगा और इन पार्टियों को पता चल जाएगा कि पूरा भारत, उसका हर राज्य, हर क्षेत्र, हर नागरिक इसलिए एक राष्ट्र है क्योंकि वो सनातन धर्म के सनातन मूल्यों को मानता है। भारत
भाषा या खान पान के आधार पर नहीं बल्कि सनातन के आधार पर एक राष्ट्र है। और आज से नहीं, सनातन काल से ये एक राष्ट्र है। वक्त के थपेड़ों ने इसे कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन ना तो वो उसे कभी नष्ट कर पाए हैं और ना ही कभी नष्ट कर पाएंगे। और अब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो सनातन का एक नया युग ही शुरू हो गया है, जिसमें हर सनातन विरोधी का पतन तय है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।